अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद ख़ास इस्तिलाहात जिनका जानना हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। वो अलामात दर्ज झेल हैं: सोजिश, वरम, बुखार और ज़ुअफ़। सोजिश एक ऐसी जलन है जो कैफियत यानी सर्दी तरी, सर्दी खुश्की, गर्मी तरी या गर्मी से पैदा होती है। दूसरी बात नफ्सियाती मसाइल से जन्म ले, जैसे गम, खौफ, फ़िक्र, तशवीश, तनाव, ज़हनी दबाव वगैरह। तीसरी बात मादी है, जैसे ख़राब अग़ज़िया और गलत अदविया का इस्तेमाल। इन तमाम हालतों का ताल्लुक़ किसी न किसी मुफ़रद उज़्व से ज़रूर होता है। सोजिश में सुर्ख़ी और हरारत लाज़मी होती है। सोजिश की चंद मंजिलें या दर्जे हैं: लज़्ज़त, जलन, ख़ारिश, सोजिश। तबीयत कभी इन अलामात में से किसी एक दर्जे पर रुक जाती है और कभी सोजिश बन जाती है। वरम जो है, अगर उसकी बात करें तो सोजिश के बाद वरम की अलामात पैदा होती हैं। इस सोजिश के साथ सूजन पैदा हो जाती है। जब सूजन ज़्यादा हो जाए और शिद्दत इख्तियार करे तो बुखार की कैफियत जिस्म पर तारी हो जाती है। फोड़े, फुंसियाँ वगैरह ये सब वरम की सूरतें हैं। उसके बाद बुखार एक ऐसी गैर तवाई मामूली हरारत है जिसे हरारत गरीबा भी कहते हैं। हरारत खून के ज़रिए क़ल्ब से तमाम बदन में फैल जाती है। बुखार की हरारत के बायस आज़ा में तहलील और आसाब में ख़राबी पैदा होती है। अगर हम ज़ौफ़ की बात करें, जिस्म की इस हालत का नाम है जब गर्मी की ज़्यादती हो जाए। ये बात सच्ची है कि ज़ौफ़ हरारत से होता है। ये हरारत किसी मुफ़रद उज़्व में तहलील की कैफियत पैदा कर देती है। ऐसे समझें कि ज़ुअफ़ या तहलील के बायस वो मुफ़रद उज़्व अपनी ताकत कम करता चला जाता है, हत्ता कि कमज़ोर हो जाता है। नाज़रीन, अगर हम मुफ़रद आज़ा के बाहिमी ताल्लुक़ को समझना चाहें तो इस ताल्लुक़ को समझे बग़ैर बात नहीं बनती। कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो ये बात ज़ाहिर है कि कोई काम या फ़ेल इस वक्त तक नहीं होता जब तक काम करने वाला यानी फ़ाइल और जिस पर काम हो रहा हो यानी मफ़ऊल ना हो। मुफ़रद आज़ा के बाहिमी ताल्लुक़ से भी यही मुराद है, ताकि हम मालूम कर सकें कि किसी मुफ़रद उज़्व का ताल्लुक़ किसी दूसरे मुफ़रद उज़्व से है। कौन सा मुफ़रद उज़्व फ़ाइल है, कौन सा मुफ़रद उज़्व मफ़ऊल है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय का जोड़ा पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस बात को बहुत वाज़ेह करके फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने हर शय का जोड़ा पैदा किया, खा तुम इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते। इसलिए ज़रूरी है कि मुफ़रद आज़ा के बाहिमी ताल्लुक़ दूसरे अल्फाज में मुफ़रद आज़ा के जोड़े या ज़ौज को समझ लिया जाए। कौन सा मुफ़रद उज़्व दूसरे मुफ़रद उज़्व के साथ मिलकर कौन सा फ़ेल अदा करता है। फ़ेल का इल्म या मुफ़रद आज़ा के अफ़आल का इल्म इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुफ़रद आज़ा के बाहिमी ताल्लुक़ का इल्म ना हो जाए। तीसरी दलील ये बात होगी कि जिसका ताल्लुक़ तिब्ब यूनानी से है, तो ये सब जानते हैं कि तिब की बुनियाद मिजाज पर कायम है, जिसे हम कैफियत भी कहते हैं। ये चार हैं। ये चारों कैफियत अकेली हों या तन्हा नहीं होंगी, हमेशा आपस में बाहम मिलकर काम करती हैं। तिब की कुलियात में लिखा है कि सर्दी और गर्मी की कैफियत फ़ाइल हैं, खुश्की और तरी की कैफियत मफ़ऊल हैं। लिहाजा इनको मिलाने से जो कैफियत हमें हासिल होगी उसे हम गर्मी खुश्की, गर्मी तरी, सर्दी खुशी और सर्दी तरी कहेंगे। अब इस तरह मुफ़रद आज़ा के बाहम ताल्लुक़ पर हम रोशनी डालेंगे। मुफ़रद आज़ा की हालत में जो हमारे सामने आती है वो तीन मुफ़रद आज़ा हैं: आसाब, उज़लात, गदूद। जब ये बाहम मिलकर अपना किरदार अदा करते हैं तो इसकी 6 सूरतें हमारे सामने आती हैं: आसाबी उज़लाती, उज़लाती गुद्दी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी। ये 6 सूरतें मुफ़रद आज़ा का बाहम ताल्लुक़ होगा। इन 6 सूरतों को 6 तहरीकें भी कहते हैं। इनको समझने के लिए हमने एक मुख्तसर आपके सामने तारुफ़ी प्रोग्राम पहले बयान किया है। तो उसके अलावा अगर मज़ीद आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो टेलीफोन नंबर नीचे दर्ज है, आप उसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला आपकी समझ में इजाफ़ा फरमाए। आमीन।